ये है गाइस टाटा सियारा का एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट, और इस वेरिएंट में लगभग वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो सियारा के अंदर तो मिलती हैं, लेकिन उससे अलग भी चीज़ें मिलती हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और कुछ फैक्टर्स भी बताऊंगा कि ये वर्थ कंसिडरिंग है कि नहीं है। ये ओपिनियन मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ जो आने वाली है 2-4 दिन में, लेकिन उससे पहले इसमें क्या क्या है ये ज़रा जान लेते हैं। ये देखो ज़रा, ये है इसके हैज़ार्ड लैंप्स और ये सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर हैं। इनको इसी तरीके से नेम किया जाता है क्योंकि ये सीक्वेंस ऐसे फ्लो करती हैं और साथ ही साथ ये डीआरएल में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका ये वाला जो पार्ट है ना, जो कनेक्टिंग लैंप है, ये एक्चुअली परसेंटेज भी बताता है जब आप गाड़ी को चार्ज पे लगा देते हो। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास में एक हेडलैम्प जो कि हॉरिजॉन्टली माउंटेड है एंड एक वर्टिकली माउंटेड फॉग लैंप यूनिट, ये आपको देखने को नजर आएंगे। इस गाड़ी के अंदर आते हैं 6 पार्किंग सेंसर्स, वो भी फ्रंट में, एंड पीछे भी आपको काफ़ी सारे सेंसर्स मिलते हैं। फ्रंट में एक रेडार है एंड मज़े की बात यह है कि रियर में 2 रेडार ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपके पास में एक कैरेक्टर लाइन देखने को नजर आ रही होगी, बेहतरीन लग रही है भाई। और यहाँ पर ये बड़े बड़े वाइपर्स, ये वाइपर देखो, और जो इनका यूज़ है ना वो मुझे काफ़ी कमाल का लगा क्योंकि ये पूरी विंडशील्ड को कंप्लीटली साफ कर देती है। ये है आपके पास में एक कैमरा जो रेडार के साथ में असिस्टेंस देता है, एडएस लेवल 2 तक इस गाड़ी को लेके चले जाता है। एक सेंसर आप इधर भी देख रहे होंगे और ये है रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर। इधर अगर आप देखोगे तो ORVM दिया गया है विद 360 डिग्री कैमरा जो कि लेफ्ट साइड का ब्लाइंड स्पॉट भी असिस्ट करता है। एंड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, ये है फ्लश डोर हैंडल्स जो उनको टाटा बुलाती है, लेकिन इनके अंदर स्पॉट लाइट्स भी दी गई हैं। इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है अनलाइक महिंद्रा। एंड देयर इज नो बिडिंग। यहाँ अगर आप देखोगे ये जो बिडिंग होती है ना यहाँ पे विंडो पे, ये नहीं है, ये अंदर ही एक्चुअली हाइड कर दी गई है, तो आपको नजर भी आ रही होगी। ये वाले पार्ट से एक सेपरेशन दिया गया है एंड इतने वाले पार्ट पे पूरे पे बहुत ही बड़ा सा, ऐसा लगे कि बहुत बड़ा विंडो एरिया है, ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एंड कुछ ऐसी इसकी साइड प्रोफाइल, ये जो टायर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए हैं, ये टायर्स एक्चुअली 19 इंची के टायर्स हैं एंड इनके ऊपर 225/55 एस्पेक्ट रेशियो के टायर्स रैप्ड हैं। ये जो सस्पेंशन है वो FDD के साथ में आते हैं, दैट मीन्स कि ये सेंस कर लेते हैं पहले से ही कि कितना खतरनाक गड्ढा होने वाला है और थोड़ा कंफर्टेबल राइड हैंडलिंग आपको देते हैं। यहाँ पर आपके पास में ये चार्जिंग स्टेशन आप बोल सकते हो किसी गाड़ी का, तो यहाँ से इनपुट आप देखोगे CCS2 टाइप चार्जर अवेलेबल है। 120 किलोवाट पे ये चार्ज हो जाता है। इसके अंदर ना एक रिंग भी है, जो व्हाइट कलर की रिंग है ना, ये इंडिकेट करती है, ये बताती है कि कब कब क्या क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रेड है तो ये एक एरर दर्शाती है, ब्लू है तो चार्जिंग हो रही है अभी, एंड अगर ये ग्रीन हो गई दैट मीन्स कि कंप्लीटली चार्ज हो चुकी है गाड़ी। क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप की बैजिंग आपको यहाँ देखने को नजर आएगी एंड ये भी फ्लोटिंग सा डिजाइन है, बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, कहाँ पे है लेकिन हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स यहीं कहीं। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में है ये स्पॉइलर, बहुत अलग तरीके का डुअल टोन स्पॉइलर है और इसके नीचे वाइपर जो है वो छुपा हुआ है, बहुत अच्छे से नीटली टाटा ने यहाँ पे वाइपर हाइड किया है। इधर अगर आप देखोगे तो आपके पास में एक शार्क फिन एंटेना एंड ये है इसका कुछ रियर प्रोफाइल जिसमें सियारा EV की बैजिंग आपको थोड़ी डिफरेंट नजर आएगी। डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, टाटा का लोग को कंप्लीटली वाइट रखा गया है एंड रियर से ये गाड़ी कुछ ऐसी नजर आती है। रिफ्लेक्टर यूनिट्स हैं आपके पास में 3 और 3 उधर, 6 पार्किंग सेंसर्स इधर भी देखने को नजर आते हैं। 360 डिग्री कैमरा के लिए एक कैमरा एंड आपके पास में ये इलेक्ट्रिक बूट दी गई है, थोड़ी सी स्लो है बट ठीक है। यहाँ पर आपके पास में एक बटन दिया गया है जिसे आप बूट्स क्लोज कर सकते हो। ये काफ़ी सारा सामान यहाँ पर आ जाता है। बड़ी बूट है जिसमें ऐसे हुक्स भी दिए गए हैं 3-3 kgs के अलग अलग जगह, जिसमें आप अपना सामान भी टांग सकते हो। व्हीकल टू लोड का बटन इधर ऑफर किया गया है। ये है 12 वोल्ट का DC सप्लाई। अब यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं ना यार, गाड़ी के अंदर ले जाना ज़रूरी है। इसका जो डिपार्चर एंगल है ना, वैसे ये 26 डिग्री का है, आगे वाला आई बिलीव ये 24 डिग्री का है, और ये जो ब्रेक ओवर एंगल है ना जिसको हम बीच वाला एंगल कहते हैं, ये 17 डिग्री के करीब का है। तो अंदर चलते हैं। एक रिक्वेस्ट बटन बाय द वे इधर भी आपको ऑफर किया गया है, कुछ इस तरीके की प्लेसिंग पोजीशनिंग यहाँ पर जैसे कि पहले भी सियारा के अंदर आती थी। और ये हैजार्ड लैंप है ताकि जब भी आप हाईवे पे गेट खोलो तो ये पीछे वाले लोगों को पता चलता रहे कि कुछ तो चीज़ है। 3 मेमोरी फंक्शन कूल्ड फीचर के साथ में ये है सियारा EV की सीट्स, डुअल टोन ट्रीटमेंट इधर भी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट है, ये 2 लीवर्स क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो हेड्स अप डिस्प्ले, पार्किंग मोड, साथ में बूस्ट मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड ये इको मोड। यहाँ पे टेरेन मोड दिए गए हैं क्योंकि ये गाड़ी के साथ में क्वाड व्हील ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप आता है
जिसकी वजह से इस गाड़ी को अलग अलग टेरेन मोड्स भी मिले हैं। यहाँ से हज़ार्ड लैम्प जो है वो कर देते हैं ऑफ। ये है कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, रेंज के साथ में TPMS, एनर्जी एनालिसिस, मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशंस, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। और शायद आपको नज़र आ रहा होगा या शायद नहीं नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इस वाले पोर्शन पे अगर आप देखोगे, मैं 2x कर देता हूँ आपके लिए, तो ये HUD हेड्स अप डिस्प्ले एक्चुअली है जो यहाँ पर इसकी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। तो अगेन लेके चलता हूँ आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है काफ़ी सालों से एक्चुअली इस यूज़र इंटरफेस के साथ में टाटा बना रहा है। ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेस लगता है फॉर मेनी रीजंस। कभी कभी हालांकि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल CarPlay के साथ में दिक्कत कर देता है, बट बढ़िया लगता है मुझे। इधर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है ये गेमिंग कंसोल। जी हाँ, ये पैसेंजर सेंटर की है, पैसेंजर के अलावा कोई और इसको नहीं चला सकता। यहाँ अगर आप देखेंगे स्टोरेज स्पेस है, ये अगेन क्लाइमेट कंट्रोल्स है, बट ये जो क्लाइमेट कंट्रोल्स है ना वो अगेन टच सेंसिटिव, ये टच रिस्पॉन्स के साथ में आते हैं। बटन्स वगैरह इनके अंदर हैप्टिक कंट्रोल नहीं है, यानी कि जब आप इनको दबाओगे तो पता नहीं चलेगा कि गाड़ी लॉक है या अनलॉक्ड है। इधर गियर लीवर, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, इधर स्टोरेज स्पेस, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी एंड उसके लिए 12 तारीख तक का एम्बार्गो है। लेकिन सेकंड रो तो आपको दिखा सकता हूँ ना कि कैसी है, और आप अपने हिसाब से भी थोड़ा जज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सनशेड आया हुआ है, और ये सनशेड कुछ ऐसा। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये है लेदर टच के साथ आने वाली ये सीट्स, जो ग्रैब हैंडल यहाँ पर ऑफर किया गया है। ये है बेहतरीन अंडर थाई सपोर्ट के साथ में सेकंड रो, और कुछ ऐसा आपको यहाँ से सेकंड रो देखने को नज़र आएगी। कुछ ऐसे स्लीव्स जहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, 65 वॉट के 2 चार्जिंग स्लॉट्स, AC के वेंट्स एंड ये प्लास्टिक क्लैडिंग। कुछ ऐसे इसके इंटीरियर्स हैं। इंटीरियर्स काफ़ी अपीलिंग देखने को नज़र आएंगे, अच्छे नज़र आते हैं। और एक चीज़ और है जो डबल अनलैच मैकेनिज्म के साथ में आता है, वो क्या है दिखाता हूँ यार, वो तो हिडन है ना। यहाँ से मैंने 2 बारी अनलैच किया, इसको खोलते हैं हुड को, बहुत भारी है, देयर यू गो। ये है इसका फ्रंक। इस फ्रंक को जैसे ही मैं खोलूँगा तो आपके पास में एक्स्ट्रा 55 लीटर्स का स्पेस मिलता है। कुछ ऐसा फ्रंक के साथ में लुक है, क्लोज्ड सेटअप यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों ये है सियारा डॉट EV या सियारा का EV वर्जन। काफ़ी अपीलिंग नज़र आ रही है नहीं? देखने में तो ये गाड़ी शानदार है ही यार, मतलब नो डाउट अबाउट इट। देखने में इसकी एक अलग रोड प्रेजेंस है, लोग अच्छे से वेलकम करते हैं इस गाड़ी का बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन। ऑब्वियसली इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर्स दिए हैं, और समन मोड वगैरह, ये पार्किंग, ऑटो पार्किंग, ये तमाम चीज़ें इसको मिलती हैं जो इसको अबव ले जाती हैं अपनी कैटेगरी में। थोड़ा सा अहेड तो ज़रूर है, बट आपको कैसी लग रही है गाड़ी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।